मिलाऊंगी कुड़ी तेरा थोड़ा वो इसका नहीं मतलब भाई शहीद उधम सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हरियाणा कम्बोज सभा ने कार्यक्रम का आयोजन किया। वास्तव में इस प्रकार के कार्यक्रमों से जो एक महापुरुषों की एक सोच, जो उनका विचार वो समाज के अंदर जाता है। और आज ये एक मौका है, मैं पूरे समाज से ये अपील करता हूँ कि ये संकल्प लेकर जाएं कि जिस सोच के साथ उन्होंने अपने जीवन में देश की आज़ादी के लिए, एक बेहतर देश के लिए, एक उन्नत देश के लिए जो उन्होंने सपना देखते हुए बलिदान दिया, आज हम उसी विचारधारा से जुड़कर मेहनत करते हुए, परिश्रम करते हुए ये संकल्प लें कि 2047 तक हम अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना योगदान देंगे। और मैं समझता हूँ कि शहीद उधम सिंह जी का जो जीवन है वो एक प्रेरणा है सभी के लिए, विशेष रूप से हमारे युवा वर्ग के लिए। जिस प्रकार से उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, जिस प्रकार से उनका एक आदर्श जीवन जो कि समाज को समर्पित था, राष्ट्र को समर्पित था, और इतनी कम आयु के अंदर जिस प्रकार से उनके अंदर एक जज्बा कूट के भरा हुआ था, उन्होंने उस समय की विपरीत परिस्थितियों में जब देश की आज़ादी के लिए पूरा देश उस तरीके से लगा हुआ था, उन्होंने आगे आकर जिस तरह से बलिदान दिया, ये हम सब के लिए प्रेरणा है। हम अपने जीवन में अच्छा कार्य करते हुए न केवल अपने परिवार की तरक्की की चिंता करें, बल्कि समाज के उत्थान और राष्ट्र की मजबूती की सोच रखते हुए आगे बढ़ने का। लोकसभा में आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा हो रही है। देखिए, पार्लियामेंट और विधानसभा ये वो स्थान है जहाँ पर सभी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होती है, और पार्लियामेंट चली हुई है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि ये जब सेशन चलते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार की डिस्टर्बेंस ना होकर एक अच्छी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म के ऊपर जितनी सार्थक चर्चा होगी उतने ही अच्छे परिणाम निकलते हैं, उतने अच्छे कानून बनते हैं, उतनी अच्छी नीतियाँ बनती हैं। तो मैं तो आने वाले समय के लिए भी ये बात कहूँगा कि सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं, चाहे वो विपक्ष के हैं, लोग उनको चुनकर भेजते हैं इस कारण से कि वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाएं, वो प्रदेश और देश की प्रगति को लेकर अच्छे सुझाव वहाँ पर दें, तो सार्थक चर्चा बढ़े, ऐसी मैं अपनी। सर 15 जून तक सभी सड़कों के गड्ढे भरने की बात हुई थी, लेकिन काफ़ी जगह सड़कों के हालात बड़े नाजुक है। प्रक्रिया चली हुई है, सरकार ने ये घोषणा भी की थी, परंतु बीच में जो एक बरसात का जो मौसम है उसमें सभी जो कार्य हैं उनमें बाधा जरूर आती है, मगर जहाँ तक मेरी जानकारी है सरकार और विभाग बहुत गंभीरता से इसके ऊपर लगे हुए हैं, और मुख्यमंत्री खुद इसकी समीक्षा समय समय पर करते हैं। सर, टोल का एक अहम मुद्दा है, बस्ताड़ा टोल आपका विधानसभा क्षेत्र भी है, उसको लेकर के लोगों में काफ़ी निराशा है। कई बार वादे हो चुके हैं टोल हटाया जाएगा, बल्कि अब तो रेट और बढ़ा दिया गया है उसका। देखिए, जो भी टोल कहीं लगता है ये कहीं ना कहीं सरकार की पॉलिसी के हिसाब से लगता है, और जब भी ये टोल यहाँ पर लगा था तो कोर्ट की इंटरवेंशन भी उसमें हुई थी। और जो भी आने वाले समय के लिए जो पॉलिसी ऐसी होगी तो हमारा प्रयास रहेगा कि जब भी कोई ऐसी पॉलिसी बने या उस पॉलिसी के अंदर आकर अगर और राहत मिल सके तो ये मेरा प्रयास रहेगा, वरना उस टोल पे जो भी स्थानीय लोग हैं उनको सारी सुविधाएं वहाँ पर। सर, कुटेल से एक सड़क जाती है, सर कुटेल से क्या कारण रहेगा? मुख्यमंत्री बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं। मुख्यमंत्री जी का सुबह मुझे भी फोन आया था कि वो अन्य व्यवस्थाओं की वजह से यहाँ नहीं आ पाएंगे, और 31 तारीख को सिरसा के अंदर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम जो सरकार की तरफ से भी आयोजित किया जा रहा है शहीद उधम सिंह जी के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में, तो उसमें मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं लोगों में निराशा देखी जा रही है। नहीं, इस प्रकार की सरकार के प्रतिनिधि भी यहाँ पर है, और मैं विधानसभा अध्यक्ष के नाते और जिला करनाल में प्रतिनिधि होने के नाते हम सब यहाँ पर शामिल। सर, एक सड़क है कुटेल से, सर सड़क जाती है बस्ताड़ा टोल तक सर।